जय मदाठ काली भक्तों। भगवान शिव को भक्त विभिन्न नाम से पुकारते हैं, जैसे भोलेनाथ, आशुतोष, गंगाधर, चंद्रमौली और ऐसे अनेक नाम हैं उनके। भोलेनाथ को देव, दानव, मानव सभी सामान्य भाव से पूजते हैं। वो सभी का कल्याण करते हैं। आपको बता दूं कि 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में शिव भक्त भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करेंगे और व्रत करेंगे। इस दौरान बेलपत्र, फूल और जलाभिषेक करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लेकिन कुछ लोग के मन में ये सवाल होता है कि शिवलिंग पर पहले क्या अर्पित करना चाहिए, बेलपत्र या जल? जिसके बारे में हमारी बातचीत अक्सर एक दूसरे से होती रहती है और हम पूछते भी रहते हैं। और इस वीडियो का बनाने का माध्यम भी यही है कि जिन्होंने शिवलिंग पूजा के सही नियम के बारे में जानना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत कारागार होने वाला है। क्योंकि शिवलिंग पर सबसे पहले क्या चढ़ाया जाए, बेलपत्र या जल, और विभिन्न चीजें और क्या चढ़ा सकते हैं और किस नियम से चढ़ाना है, समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसे और भी वीडियोस हैं जो सावन के सोमवार को लेकर मैंने बनाए हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की विधियां बताई हैं। आप मेरे पिछले कुछ वीडियोस भी देखें। और आज का तो वीडियो खास है ही। आप लोगों से निवेदन है, बिना स्किप करे पूरा वीडियो सुनिए और समझिए और उसके आधार पर नियम चलाइए। अब इससे पहले मैं आगे की जानकारी दूं, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी संकट बाधा परेशानी में फंसे पड़े हो, वास्तु कंसल्टेशन आप मेरे से चाहते हो पर्सनली, या फिर कुंडली विश्लेषण आप पर्सनली करवाना चाहते हो, तो मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और चार्जेस पे करने के बाद एक निर्धारित समय पे स्वयं मैं आपसे बात करूंगा। जो भी परेशानी होगी हम डिस्कस करेंगे और उसके आधार पर मैं आपको समाधान दूंगा। बस सच्चे मन और सच्चे विश्वास से जुड़िए, मेरी मां डाट काली आपके कार्य जरूर सिद्ध करेगी। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं पहले या फिर जल चढ़ाएं? क्या नियम है शिवलिंग पर अभिषेक करने के, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, भगवान शिव की पूजा में जल और बेलपत्र दोनों का ही बहुत महत्व है। सबसे पहले भगवान शिव के अभिषेक में जल या गंगा जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद दही, दूध, शहद, शक्कर, ये सब चीजें चढ़ानी चाहिए। उसके पुनः शुद्ध जल आपने चढ़ाना है और या फिर गंगा जल आपने चढ़ाना है। उसके बाद ही बेलपत्र हो गया, पुष्प हो गया, सफेद पुष्प, भांग हो गया, धतूरा हो गया, ये सब कुछ अर्पित करना चाहिए। शिव पुराण में उल्लेख है और साथ ही साथ जो रुद्र संहिता है उसमें भी स्पष्ट रूप से वर्णन है कि शिवलिंग का अभिषेक पहले गंगा जल या शुद्ध जल से करना चाहिए। उसके बाद बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद पुष्प या अन्य पूजन सामग्री अर्पित करनी चाहिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि पूजा की शुरुआत जल अर्पण से होती है। और स्कंद पुराण में भगवान शिव की पूजा के बारे में उल्लेख है कि स्कंद पुराण के केदार खंड में वर्णन मिलता है कि शिव पूजन में सर्वप्रथम शुद्ध जल, यानी कि शुद्ध जल हो गया, बहता जो नल का पानी होता है वो आप अर्पित कर सकते हैं, या फिर गंगा जल अभिषेक कर सकते हैं। इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। फिर उसके बाद बेलपत्र, फूल या अन्य द्रव्य चढ़ाए जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार अगर मैं बात करूं तो भगवान शिव की पूजा अर्चना के बारे में विस्तार से बताया गया है। पद्म पुराण में भगवान शिव की पूजा में सबसे पहले जल और बिल्व पत्र दोनों की महिमा बताई गई है, पर जल को पहले स्थान पर रखा गया है। जल को पहले हम क्यों चढ़ाते हैं, इसके पीछे भी महत्वपूर्ण कारण है। इसे आवाहन का एक भाग माना जाता है। भगवान शिव को जल शीतलता प्रदान करता है, जो कि उनको प्रिय है। भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल महान विष को संसार की रक्षा एवं सृष्टि के कल्याण के लिए पी लिया था और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसलिए उनका एक नाम नीलकंठ भी है। इस विष के ताप को कम करने के लिए भी उनके सिर पर जल की धारा छोड़नी चाहिए। जल से शिवलिंग की ऊर्जा सक्रिय होती है। फिर बेलपत्र से वो
स्थिर होती है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, लेकिन इसका चढ़ाना जल के बाद ही होता है। मान्यता है कि बेलपत्र चढ़ाने से तीनों का पुण्य प्राप्त होता है। सबसे पहले शुद्ध जल या गंगा जल से अभिषेक करें, उसके बाद बेलपत्र, उसके बाद धतूरा, भांग, भस्म, चंदन, फल, ये सब चीजें आप अर्पित करें और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मन ही मन जाप करते रहे। आपको बता दें कि जो भक्त जल की तरह शुद्ध और निर्मल होते हैं ना, और साथ ही साथ सभी की भलाई के लिए कार्य करते हैं, उनमें कोई छल कपट नहीं होता है। जो सदाचारी हैं और अधर्म से दूर रहते हैं, उन्हें भगवान शिव, भगवान विष्णु, राम जी, श्री कृष्ण जी को भी पूर्ण भक्ति भाव से पूछते हैं, वो भक्त भगवान शिव जी को अतिशय है, अतिशय प्रिय है। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको उचित लगी होगी। अगर उचित लगी और आप चाहते हैं ऐसे और वीडियोस में लाता रहूं, तो आप लोगों से निवेदन है, अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूले। कमेंट में हर हर महादेव, जय मां डाट काली जरूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।